दोस्तों नमस्कार। हर किसी की नज़र एग्जिट पोल पर है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि 4 जून को आखिरकार होगा क्या। लेकिन ऐसे में उन चैनल्स की मैं बात करना चाहूँगा जिनको अपने ही एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है। 1 जून और 2 जून को पूरा एग्जिट पोल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे तैर रहा है जहां पर 1 जून को जी न्यूज़ कुछ और बताता है और जो 2 जून की अगर बात की जाए पूरा आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार कांग्रेस क्यों पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले चैनल्स में बात कर लेते हैं जो इनको अपने ही एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। दरअसल मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये स्क्रीनशॉट 1 जून का है जहां पे जी न्यूज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है। टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा 24 आवर्स के हिसाब से 19 आवर्स 43 मिनट्स पे जी न्यूज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए, ध्यान से सुनिएगा, एनडीए जो है वो 353 सीट से लेकर 367 सीट जीत रही है। इसके बाद अगर बात की जाए इंडिया अलायंस जो है 118 से लेकर 133 सीट जीतते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद अदर्स की अगर बात की जाए तो 43 से लेकर 68 सीट्स अदर्स के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रही है। ये जी न्यूज़ 1 तारीख को बताने की कोशिश कर रहा था। अब 2 तारीख की अगर बात की जाए पूरा एग्जिट पोल ही जी न्यूज़ ने बदल दिया। अब इस एग्जिट पोल पे यकीन कैसे किया जाए, 1 जून वाले पे भरोसा किया जाए या 2 जून वाले पे भरोसा किया जाए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 2 जून को जी न्यूज़ बताने की कोशिश कर रहा है। टाइम जो है 24 आवर्स के हिसाब से फिर एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है 20 आवर्स के आसपास टाइम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर 2 जून को जी न्यूज़ ने बताने की कोशिश की है कि एनडीए के हाथों में 305 से लेकर 315 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अब सोचिएगा 1 तारीख को 353 से लेकर 367 सीटें एनडीए को जी न्यूज़ देता हुआ दिखाई दे रहा था, 350 पार करा दिए थे और अब 2 तारीख को 305 से लेकर 315 के बीच में ही समेट दिया है एनडीए को जी न्यूज़ ने। कितना बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की 2 तारीख को 180 से लेकर 195 सीट देता हुआ जी न्यूज़ दिखाई दे रहा है 2 तारीख को। पहली तारीख की अगर बात की जाए 118 से लेकर 133 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा था जी न्यूज़ इंडिया अलायंस को और 2 तारीख को इंडिया अलायंस को जी न्यूज़ ने 180 से लेकर 195 सीट्स दे दी हैं। कितना बड़ा चेंज करता हुआ खुद के न्यूज़ चैनल के अंदर एग्जिट पोल को लेकर जी न्यूज़ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा चेंज हो सकता है? अगर आप पक्का थे 1 तारीख को तो 2 तारीख को आपने इतना बड़ा चेंज कैसे कर दिया। इसके बाद अदर्स को 2 तारीख को 38 से लेके 52 सीटें देता हुआ जी न्यूज़ दिखाई दे रहा है। अब कहाँ पे भरोसा किया जाए, कहाँ पे नहीं किया जाए, मुझे खुद नहीं पता। फिलहाल अगर बात की जाए, क्योंकि आप 1 तारीख को कुछ और बताने की कोशिश करते हैं और 2 तारीख को आप पूरा डेटा बदल देते हैं, अपना एग्जिट पोल ही बदल देते हैं। ऐसे में आपको खुद श्योर नहीं है कि आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है। जनता को जिसको मानना हो मान ले, आगे आप कुछ और भी दिखा सकते हैं। अभी देखिए क्या क्या होता है आगे। इसके बाद आर भारत की अगर दोस्तों बात की जाए, आर भारत क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हेडलाइन पढ़िए। इस स्क्रीनशॉट में जो हेडलाइन लिखी हुई है आर भारत ने, उसको पढ़ के मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जिट पोल में एनडीए 350 के पार, ये हेडलाइन लिखा हुआ है आर भारत ने। हालांकि आर भारत की जब मैं बात करता हूँ आप सबको समझ में आ जाएगा कि आर भारत किस साइड झुकता है ज़्यादातर और आर भारत अगर कुछ बता रहा है तो वो किसके पक्ष में बता रहा होगा। एनडीए जो है 359 सीट्स आर भारत देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस भी नहीं लिखा है, इंडी लिखा हुआ है। यानी कि आप जो है इंडिया अलायंस का नाम तक ठीक से नहीं लिख पा रहे हो, या फिर आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। बीजेपी की अगर आप भाषा बोल रहे हो तो आप बीजेपी के चैनल हो, ये साफ दिख रहा है। इंडिया अलायंस लिखने का मतलब यही है कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हो। इंडिया अलायंस को यहाँ पे आर भारत 154 सीट्स देता हुआ नजर आ रहा है, अदर्स को 30 सीट्स देता हुआ आर भारत नजर आ रहा है। अब अगर आर भारत की बात की जाए, आर भारत एक पोस्ट करता हुआ दिखाई देता है जहां पे 75% के ऊपर कांग्रेस को वोट देते हुए लोग दिखाई देते हैं। दोस्तों ये रहा स्क्रीनशॉट। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर आर भारत बताने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए इस बार जीतते हुए दिखाई दे रही है और ये आर भारत का ही पोस्ट है जहां पे कांग्रेस को लोग पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 75% के ऊपर कांग्रेस को वोट दिया है लोगों ने। टोटल वोटिंग हुई है 33,102 ये वोटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी को 24.5% मिला है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 75.5% लोगों ने दिया है। अब अगर बात कर ली जाए कांग्रेस इस बार क्यों ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर लेगी, लद्दाख, आप सबको पता होगा लद्दाख में लगातार अगर बात की जाए लोगों ने प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ।
बीजेपी ने दावा किया था कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने जो दावा किया था वो बातें पूरी होते हुए नहीं दिखी। इस वजह से लद्दाख में भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया बीजेपी सरकार के खिलाफ। अब अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और बाकी राज्यों में भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। किसान आंदोलन की वजह से भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, सालों तक चला है आंदोलन, हजारों लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों की जानें चली गई। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, इससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चुनाव की अगर बात की जाए। मणिपुर की भी मैं बात करना चाहूँगा। मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दिया था। मणिपुर के लोग सरकार से अपील कर रहे थे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से शांति लाई जाए, सरकार कोई एक्शन ले, लेकिन देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टेज से भी अपील की गई कि मणिपुर में शांति फिर से लाने की कोशिश करे सरकार, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। तो लद्दाख की बात की जाए और साथ ही साथ पंजाब की बात कर ली जाए, मणिपुर की बात कर ली जाए, साउथ की अगर बात की जाए, साउथ के लोग किस साइड वोट देते हुए नजर आते हैं ये हम सबको पता है। ऐसे में ये कह देना कि इंडिया अलायंस इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, ये तो पूरी तरीके से गलत है। इंडिया अलायंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में डालेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का यात्रा पैदल की थी और साथ ही साथ कई लोगों से मिलते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी की इमेज बदलते हुए नजर आई थी। कर्नाटक चुनाव जीती है कांग्रेस, ये भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो यहाँ से ये तो साफ होता है दोस्तों कि कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। कितनी सीट लाएगी कितनी नहीं लाएगी इसे लेकर राहुल गांधी ने बयान सामने रखा है। सिद्धू मूसेवाले का नाम लेते हुए राहुल गांधी नजर आए। ये जो एग्जिट पोल है इसके बारे में भी जिक्र मीडिया के सामने राहुल गांधी ने किया है, जब मीडिया कर्मी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार तो एनडीए सरकार फिर से बनने वाली है, बीजेपी सरकार फिर से सामने आने वाली है। तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया आपके सामने रखना चाहूंगा। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295? दोस्तों राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाले का नाम लेते हुए कहा कि इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस इस बार 295 सीट्स लाने वाली है। अगर राहुल गांधी का आंकड़ा सही होता है तो कांग्रेस सरकार बनते हुए दिखाई दे रही या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनते हुए साफ दिखाई दे रही। ऐसे में वो एग्जिट पोल जो आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको कितना यकीन है उन पे? आपको लगता है कि सटीक एग्जिट पोल आपको न्यूज़ चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं? मैं चाहूँगा आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कांग्रेस इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन क्यों करेगी। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर की अगर बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, किसान आंदोलन की वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आप किस तरीके से पूरे एग्जिट पोल को देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। साथ ही साथ जो राहुल गांधी ने बयान दिया है उसे आप कितना सटीक मानते हैं? क्या आपको लगता है 295 सीट्स के आसपास इंडिया अलायंस ला पाएगी? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।